हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की न्यूमेरिकल। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुमार मित्तल की जो रेफरेंस आती है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है एनसीईआरटी का, वहाँ से। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का, वहीं से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर। समान आकार के दो सुचालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या है, समान आकार का तीसरा सुचालक गोला पहले ए को स्पर्श करता है, फिर बी को स्पर्श करता है और उसके पश्चात इन दोनों के ठीक बीच में इनके बीच की जो दूरी है उसके मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। इस स्थिति में सी पर परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले केस को हम लेके चलते हैं। क्या है, दो सुचालक गोले हैं ए और बी। ये ए है, ये बी है। इनके बीच में सम डिस्टेंस आर है, प्लस क्यू चार्ज इस पर है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा इनमें। तो बल कितना है, डायरेक्ट मैं लिख के चलता हूँ। फॉर्मूला मैं समझता हूँ कि अब तक आपको याद हो गया होगा। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन 1/4πε0 जो कॉन्स्टेंट है उसको मैं K ले लेता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए। आगे हमें इसको कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगी। तो K गुणा Q1 यानी Q और Q2 यानी Q/r²। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 10⁻⁵ बराबर आया। इस K को मैं इसके डिवीजन में ले आता हूँ तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी Q²/r² की। इसको मैं इसी तरह से रख लेता हूँ, Q²/r²। अब क्या है, अब हमें समझना है कि क्या केस है यहाँ पर, किस तरह का है। समान आकार का तीसरा गोला, समान आकार का तीसरा सुचालक गोला, ये कोई सुचालक गोला है इस तरह से, इनके आकार का। ये क्या है, पहले ए को स्पर्श करता है। ये ए है और ये हमारा बी है। पहले ए को स्पर्श करता है, तो जब ये ए को स्पर्श करेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए को स्पर्श करने के बाद की कंडीशन का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इस पर चार्ज होगा दोस्तों Q/2 और ये जो तीसरा गोला था इस पर भी है Q/2 और यहाँ पर ये बी रखा है, बी पर है अभी तक Q। तो बी पर Q, ए पर टच करने के बाद हो क्या Q/2 और सी पर भी होगा Q/2, क्योंकि सी पर 0 था, ए पर Q था। तो Q/2 किस तरह से हुआ, टोटल चार्ज हुआ Q + 0/2 = Q/2 चार्ज दोनों ए और सी पर डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होता है, ये Q/2 चार्ज वाला सी गोला अब इस प्लस Q चार्ज वाले बी गोले को टच करता है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद देखते हैं अब क्या होगा। अब होगा यहाँ पर ये दोनों आपस में टच होंगे तो क्या होगा, ये चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह से, Q/2 + Q/2 यानी कि टोटल चार्ज Q/2 + Q/2। तो बराबर कितना होगा, 3Q/2/2 = 3Q/4। तो अब यहाँ पर चार्ज क्या है, तीसरे केस का डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये Q है, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पर है दोस्तों Q/2, यहाँ पर है 3Q/4 और यहाँ पर भी है दोस्तों 3Q/4। इस तरह से ये चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब इस तरह से टच करता है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको किस तरह से हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहले एक सी आता है, सी स्पेयर इसी की तरह का, वो उस पर 0 चार्ज है। 0 चार्ज टच करता है प्लस Q को, तो दोनों पर हो जाता है Q/2। अब इस पर Q/2 है और सी पर है Q/2। अब C/2 वाला गोला इस Q चार्ज को टच करता है तो वहाँ पर जो है फिर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल चार्ज वहाँ पर होगा Q/2 C का प्लस Q B का। तो Q/2 + Q/2 = होता है दोस्तों 3Q/4। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, अब यहाँ पर नई कंडीशन है हमारे पास इस तरह की। यहाँ पर है Q/2 चार्ज
यहाँ है 3q/4 चार्ज और यहाँ भी है दोस्तों 3q/4 चार्ज। और बताया क्या गया है कि जो ये r दूरी थी ये बिल्कुल बीच में रख दिया जाता है, यानी कि r/2 इधर है और r/2 इधर है, A B C। अब हमें ये बताना है कि परिणामी बल कितना होगा। परिणामी बल का मतलब यहाँ पर क्या है, A और B के बीच में रखा है, ये क्या है, ये है, ये B है और ये बीच वाला C है, ये B ये C। A और B के बीच में रखा हुआ है C, तो A इसको रिपेल करेगा B की तरफ और B इसको रिपेल करेगा A की तरफ। तो ये किस दिशा में जाएगा फिर, और नेट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर बचेगी, देख लेते हैं उसको किस तरह से। तो पहले मैं निकालता हूँ बल FAC, यानी कि बल A और C के बीच में, वो क्या होगा Q1 की वैल्यू Q/2 गुणा Q2 3q/4 बटे r² है यहाँ पर r/2 का स्क्वायर। तो ये आया FAC इज इक्वल टू आया K गुणा 3q²/2 गुणा 4 बटे r², इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये r²/4 बनेगा और 4 वो जो है ऊपर पहुँच जाता है इस तरह से, और ये 2 गुणा 4 ये आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आया हमारे यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं FAC इज इक्वल टू K, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इंटू 3/2 Q²/r²। अब ये Q²/r² की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी थी, अब वो यहाँ पे हमारे काम आने वाली है। किस तरह से FAC बनेगा, FAC इज इक्वल टू K इंटू 3/2, और यहाँ पर मैं Q²/r² की वैल्यू रख देता हूँ 10⁻⁵ K से K कैंसिल आउट हो गया, और FAC हमारा आया 3/2 10⁻⁵ ठीक है। या इसको मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, सिंप्लीफिकेशन आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, चलो बाद में करेंगे, ठीक है ना, वहीं पे करेंगे। तो अब ये ऐसे ही निकल गया, A और C के बीच में कितना फोर्स है ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें निकालना है B और C में कितना है, फिर हम देखेंगे बड़ा कौन सा है, उस बड़े में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो FBC बनेगा K Q1 Q2/r²। तो Q1 है यहाँ पर 3q/4, Q2 भी 3q/4 है, 3q/4 और अपॉन में है r², और r है r/2 का स्क्वायर। तो ये आता है यहाँ पर K इंटू 9q²/4 इंटू r² इंटू 4, ये 2 जो है ऊपर जाकर 4 बन जाता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 नहीं है बेसिकली, यहाँ 4 गुणा 4 होगा, 1 और 4 हो रहे हैं यहाँ पर, ये 4 और एक 4 हुआ ऊपर पहुँचा था, तो 1 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। तो ये आया 9K/4 इंटू Q²/r², ये है FB और C के बीच में। तो Q²/r² की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, क्या है 9K/4 ऐसे ही इंटू 10⁻⁵ अपॉन K से K कैंसिल आउट हो गया, तो 9/4 इंटू 10⁻⁵ ये आया FBC। F किसके बीच में, B और C के बीच में। तो अब हमें निकालना है नेट F, तो जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे, तो बड़ा है यहाँ पर FBC। तो मैं लिखता हूँ नेट फोर्स ऑन C, तो वो है F, कह देता हूँ उसको मैं, F इज इक्वल टू FBC माइनस FAC। तो ये है 9/4 इंटू 10⁻⁵ माइनस 3/2 इंटू 10⁻⁵,
और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर अपॉन में बटे में 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 बना लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर ऊपर नीचे, तो ये आया 9/4, ये आता है यहाँ पर 9/4 गुणा 10 की घात -5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे। कई बार ये जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस तरह की मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पर नीचे गुणा करके हम किसी डिनोमिनेटर को जो भी हमें घटाना होता है, जोड़ना होता है, उसके बराबर हम कर लेते हैं। ये इसकी ट्रिक्स की फॉर्म में एक तरह से आता है ताकि हम एलसीएम वगैरह से बच सकें और डायरेक्ट हम जो है फटाफट आंसर तक पहुँच सकें। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा 6/4 गुना 10 की पावर -5, तो 9/4 माइनस 6/4 गुना 10 की घात -5, तो 9 में से 6 गया, 3/4 गुना 10 की घात -5, और 3/4 हम जानते हैं यानी कि 3/4 हिस्सा यानी कि 75%, तो ये आता है दोस्तों 0.75 गुना 10 की पावर -5, या सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखेंगे 7.5 गुना 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश +q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें गिवन है हमको। तो हमें दिया गया है इसमें 2 आवेश हैं, q1 = है 9e यानी कि 9 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश है, और q2 है e यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश है। मान लेता हूँ ये इस तरह से रखे हैं और इनके बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों के बीच एक आवेश को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संतुलन में होने का क्या मतलब है। इनके बीच जब किसी भी आवेश को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा कि उस आवेश पर इस +9e की वजह से भी बल लगेगा, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, और इस e दूसरा जो आवेश है इसके कारण भी बल लगेगा। तो ये इन दोनों के कारण इस पर एक नेट बल उत्पन्न होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एक नेट बल होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था 7.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन नेट बल था वहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नेट बल उत्पन्न होगा। लेकिन जब संतुलन की स्थिति होगी तो वहाँ पर नेट बल जो है 0 होगा, यानी कि दोनों जो आवेशों के कारण बल है वो जो है एक दूसरे को संतुलित कर लेगा और दोनों दिशाओं में बल बराबर होगा, तो वो नेट बल 0 होगा उस पर, और वो अपनी ही जगह पर रुका रहेगा, किसी दिशा में वो वहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो ये है संतुलन में होने का मतलब, यानी कि दोनों बल जब बराबर हैं। दोनों बल का मतलब क्या, अगर मैं इसको A कह दूँ, इसको B कहता हूँ और वो है C पर, उसे कह देता हूँ मैं C, तो FAC यानी कि A और C के बीच लगने वाला बल और FBC ये दोनों जब बराबर होंगे तो इतना ही बल इधर लगेगा, इतना ही इधर लगेगा, तो नेट बल 0 होगा। और नेट बल 0 होने की स्थिति में ये जो आवेश है ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमने मान लेते हैं कि ये जो है आवेश A से x दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर जब हम इसे रख देंगे तो वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। तो यहाँ से जब x है तो इधर से कितना होगा दोस्तों, B से उसकी दूरी कितनी होगी 16 - x। यहाँ से x है, वहाँ से होगी 16 - x, क्योंकि पूरा है 16, ठीक है ना। तो अब AC और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है बल का फॉर्मूला, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, KQ1 Q2/r², यही है। इसी को लेकर चलते हैं, K गुणा Q1 9e Q2 है अब यहाँ पर हमारा Q, ये Q2 नहीं लेंगे हम, Q2 है हमारा Q, क्योंकि A और C के बीच में, और C पर आवेश है कितना Q, और r² है हमारा x² इस केस में। दूसरा क्या है BC, K गुणा Q1 है यहाँ पर Q, Q2 है यहाँ पर E/r², r है यहाँ पर 16 -
एक्स स्क्वायर, के से के कैंसिल आउट हो जाता है, ई से ई और क्यू से क्यू, तो यहाँ पर क्या बचता है 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका कर देते हैं अंडर रूट वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लिया तो 3/x और ये 1/16 माइनस एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 × 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, तो ये आया 48 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू आया 48/4 या x बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर यहाँ पर हमारा निकल के आता है। 12 सेंटीमीटर दूर ए से रखेंगे तब जो है ये संतुलन में रहेगा, और ए से अगर 12 सेंटीमीटर है तो बी से कितना होगा, बी से दूरी है दोस्तों 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर। तो इधर से 16 और इधर से 12, उधर से 4 इस जगह पर रखा जाता है, तब ये संतुलन की अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कुमार मित्तल का, पहले चैप्टर का। ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं राहत 786, इन्होंने इसको बार बार पूछा है, तो इसको मैं बता रहा हूँ क्या है इसमें। 2 विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। ये 0.1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि रगड़ने के दौरान एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। 2 विद्युत रोधी गोले हैं, इनको आपस में रगड़ा जाता है। जब इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस पर ट्रांसफ़र होते हैं उस पर आता है माइनस चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर एक प्लस हो जाता है और एक माइनस। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक गोले से उतने ही दूसरे गोले पर पहुँच जाते हैं। तो जो आवेश की मात्रा है वो बराबर रहती है, केवल चिन्ह जो है उनका ऋणात्मक होता है। प्रकृति आवेश की अलग अलग होती है, एक पर धनात्मक प्रकृति का आवेश होता है, दूसरे पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होता है, लेकिन आवेश की मात्रा बराबर होती है। तो वही यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं इसको, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 जो है वो Q2 के बराबर है। चार्ज उसका माइनस और प्लस की बात है, वो दिखा कर देता हूँ अभी। 9 × 10⁻9 Q1 की वैल्यू ले लेता हूँ Q2 की वैल्यू भी Q ही ले लेते हैं हम। माइनस की यहाँ पर हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इतना बड़ा ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर को ले लेते हैं 10⁻2 और इसका स्क्वायर है, और बल दिया है हमें 0.1 न्यूटन। तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है बेसिकली Q की। फिर हम देखेंगे कि उतना Q जो है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो है बना हुआ होगा। तो Q स्क्वायर होगा दोस्तों 0.1 × 10⁻⁻4, ये 4 हो जाता है, इसको भी इधर ले जाता हूँ, और ये पहुँच जाता है इसके नीचे 9 × 10⁻9। तो Q स्क्वायर हो गया, इसका मैं 10⁻5 कर लेता हूँ ऊपर, ये हो गया नीचे 9 और 10⁻9। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 और 5 -14। ठीक है, ये 9 ऊपर पहुँच जाता है। तो Q की वैल्यू आती है 1/3 × 10⁻7। वर्गमूल इसका ले दिया, 3 का 9 होता है, और पावर जो इवन पावर होती हैं वे हाफ हो जाती हैं। तो 7 और 7 14। तो Q की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला हमारा है Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू होगी Q/E, यानी कि 1/3 × 10⁻⁻7। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, या इसको कहते हैं 5/3 × 10⁻⁻19। ये भी इसकी वैल्यू है। ई माइनस इस पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आया 5/3 ×
19। अप्रोक्सीमेट है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट 1.6 नहीं आती है। तो अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/5 गुणा 10 की घात -7 बटे 10 की घात -19 1/5 गुणा 9 12 ये +12 जो है पावर यहाँ पर बच जाती है। एक 10 में निकाल लेता हूँ यहाँ पर, और ये पावर हो जाती है 11। इसे 2 बार काट देते हैं, तो 2 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे। तो इस तरह से ये हमें पता चल जाता है कि 2 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हुए थे एक गोले से दूसरे गोले पर, जिनमें एक पर प्लस चार्ज आया होगा, दूसरे पर माइनस चार्ज आया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो मेरा चैनल है ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, या जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं और जीवन में अपने कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल्स में जिनको दिक्कत होती है, जिनके पास जो है गाइड करने के लिए लोग नहीं हैं, तो उन बच्चों तक इन्हें पहुंचाने वीडियोस को मेरी मदद करें, इस मिशन में मेरा सहयोग करें। इसे चैनल को जो है सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें इसको। थैंक यू। जय हिंद।